Now new chapter starting, that is depreciation मूल्यह्रास. Now we will see the meaning of depreciation. मूल्यह्रास का अर्थ देखेंगे. तो मूल्यह्रास क्या होता है कि कोई भी स्थायी संपत्ति है जब उसके मूल्य में गिरावट आती है तो उसे हम मूल्यह्रास बोलते हैं. So depreciation is nothing, it is a fall in the value of the fixed assets. This fall is due to any reason, कैन बी ड्यू टू एनी रीज़न. ठीक है, कोई भी रीज़न के कारण ये क्या हो सकता है, ये कमी आ सकती है. जैसे कि ड्यू टू एक्सीडेंट और ड्यू टू द अपकमिंग टेक्नोलॉजी, कोई नई टेक्नोलॉजी आने वाली हो या आ चुकी हो मार्केट में, तो उससे भी कई बार हमारी जो ऑलरेडी हमारे पास जो पुरानी संपत्तियां होती है, ओल्ड असेट्स होते हैं, उनकी वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है. कई बार एक्सीडेंट से चीज़ें ख़राब हो जाती है जिसके कारण वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है. समटाइम ड्यू टू द टाइम, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि टाइम से भी रिलेटेड होती है वैल्यू. जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है वैल्यू कम होती जाती है. ठीक है, तो बहुत सी चीज़ें होती है. अब एग्ज़ाम्पल के लिए देख लीजिए, आपकी जो आपके कंप्यूटर्स होते हैं और आपकी जो मोटरसाइकिल्स होती है, आपकी जो व्हीकल्स होते हैं, उनकी वैल्यू जो है वो क्या होती है, घटती जाती है. तो यहाँ उनकी वैल्यू घटने का कारण एक तो टाइम भी है, क्योंकि जो मॉडल्स होते हैं व्हीकल के वो पुराने होते जाते हैं, और दूसरा ये है कि आप उसको यूज़ कर रहे हैं तो रोज रेगुलर यूज़ से वियर एंड टीयर हो रहा है, मतलब वो घिस आ रही है, उसकी इफ़िशियंसी कम हो रही है. तो इसके कारण भी क्या हो रही है, यहाँ पे वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है. सो वी कैन से दैट depreciation is in the fall in the value of the fixed assets due to any reason. The reason may include accidents, efflux of time, coming of the new technology in the market, or due to the wear and tear of the assets. ठीक है, तो मूल्यह्रास जो है वो स्थायी संपत्तियों के मूल्य में गिरावट है, और ये गिरावट किसी भी कारण से हो सकती है. कोई एक्सीडेंट हो, या समय के गुजरने से, या लगातार प्रयोग करने से चीज़ों का ये जो गिरावट है वो होती है. अब देखते हैं कि मूल्यह्रास किन कारणों से होता है, कि क्या क्या रीज़न होते हैं दैट आर गवर्निंग द एग्जिस्टेंस ऑफ डेप्रिसिएशन. सो द फर्स्ट रीज़न फॉर द डेप्रिसिएशन इज़ वियर एंड टियर. वियर एंड टियर के कारण निरंतर प्रयोग द्वारा. जब हम संपत्तियों को निरंतर क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो उनकी जो कुशलता होती है वो क्या होती है, घटती जाती है. देयर इफ़िशियंसी डिक्रीजेज ड्यू टू द रेगुलर यूज़ ऑफ द असेट्स. एग्ज़ाम्पल के लिए आप जो है, आपकी जो मोटर गाड़ी होती है या आपका जो भी व्हीकल होता है, जब आप उसको यूज़ करते हैं तो धीरे धीरे उसकी इफ़िशियंसी क्या होती जाती है, कम होती जाती है. कई बार गाड़ियाँ अटक अटक के चालू होना शुरू होती है, उनको सर्विसिंग की ज़रूरत पड़ती है, बीच बीच में आपको उनकी सर्विसिंग करानी पड़ती है. तो इस टाइप से क्या होता है, उनकी कीमतें क्या होती जाती है, घटती जाती है. मार्केट वैल्यू उनकी घटती जाती है. मार्केट वैल्यू घटने के साथ साथ उनकी इफ़िशियंसी घटती है, इसलिए उनकी जो प्राइस है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है. और यही एक कारण है कि हमारा जो मूल्यह्रास है वो उत्पन्न होता है, डेप्रिसिएशन जो होता है वो राइज होता है. दूसरा कारण जो हमारा डेप्रिसिएशन का है, कि ये डेप्रिसिएशन आता है हमारा उत्पन्न होता है, उसका कारण है हमारा एफ्लेक्शन ऑफ और एक्सपायरेशन ऑफ द टाइम. समय का व्यतीत होना. जब टाइम एक्सपायर्ड हो जाता है तो चीज़ें और संपत्तियां पुरानी हो जाती है और उनके मूल्य में कमी आ जाती है. आप कोई भी पुरानी चीज़ अगर किसी को भी बेचने जाएंगे तो आपको वो वही प्राइस नहीं देगा जिस प्राइस में आपने उस चीज़ को ख़रीदा होगा. ठीक है, क्योंकि समय के साथ साथ उसकी वैल्यू क्या हो रही है, घटती जा रही है. ठीक है, आप किसी गाड़ी को भी अगर ले जाके किसी को बेचेंगे तो वो भी आपको उतनी प्राइस नहीं देगा जितनी प्राइस में आपने वो गाड़ी खरीदी होगी. इसी प्रकार से अगर आपके पास कोई लाइसेंस है और वो लाइसेंस आप किसी और को बेचना चाहते हैं, तो सामने वाला वो लाइसेंस के जो पैसे आपको देगा, जो वैल्यू आपको देगा, वो भी आपको कम मिलेगी, क्योंकि लाइसेंस जो होता है वो टाइम पीरियड के हिसाब से चलता है. अगर 5 साल का लाइसेंस है तो उसकी मान लीजिए कि 5 साल का कोई लाइसेंस है जिसकी कीमत 10 लाख रुपए है,
और आप 1 साल बीतने के बाद जब उस लाइसेंस को बेचना चाहेंगे तो आपको 10 लाख रुपए नहीं मिलेंगे, क्योंकि 5 साल के लाइसेंस की कीमत 10 लाख थी और अब तो 1 साल बीत चुका है। तो अब जो है आपके पास सिर्फ 4 साल का लाइसेंस, 4 साल के टाइम पीरियड वाला लाइसेंस बचा है, तो आपको कीमत कम मिलेगी। तो समय के व्यतीत होने के साथ साथ भी क्या होता है, डेप्रिसिएशन लगता है, वैल्यू घटती है हमारे असेट्स की, संपत्तियों की, और इसलिए मूल्यह्रास उत्पन्न होता है। इसके सिवा तीसरा कारण जो होता है वो है ऑब्सोलेंसेस, अप्रचलन। ऑब्सोलेंसेस या अप्रचलन का अर्थ ये होता है कि जो भी नए आविष्कार होते हैं या कोई भी नई टेक्नोलॉजी, आधुनिक चीज़ें जब मार्केट में आ जाती है तो पुरानी चीज़ें और पुराने आविष्कारों की कीमतें घट जाती है। एग्ज़ाम्पल के लिए, पहले आपको बॉक्स वाली टीवी चलती थी, टेलीविज़न चलते थे डब्बे वाले, लेकिन अब एलईडी, एलसीडी टीवीज़ और टेलीविज़न्स आ गए हैं, जिसके कारण वो जो बॉक्स वाले जो टीवी थी उसकी कीमतें क्या हो गई है, घट गई हैं। तो जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आती है वैसे वैसे पुरानी टेक्नोलॉजी की कीमतें अपने आप घट जाती है, क्योंकि लोग नई चीज़ वापरना, नई चीज़ को यूज़ करना ज़्यादा पसंद करते हैं और ज़्यादा क्यूरियस रहते हैं उसके लिए। और नई चीज़ें होती हैं, उनमें नए फीचर्स होते हैं, नए एडवांटेजेस होते हैं, नए बेनिफिट्स होते हैं। तो नई चीज़ों के आने से पुरानी चीज़ों की वैल्यू को घटने को हम ऑब्सोलेंसेस या अप्रचलन कहते हैं। तो इसके कारण भी क्या होती है, वैल्यू घटती है, इसलिए ये भी एक रीज़न होता है हमारे डेप्रिसिएशन का, मूल्यह्रास का। चौथा कारण हमारे मूल्यह्रास का वो है दुर्घटनाएं, एक्सीडेंट्स। दुर्घटनाओं से क्या होता है, चीज़ों को क्षति पहुंचती है, जो ये चीज़ें हैं वो ख़राब हो जाती है, कई पार्ट्स कई बार टूट जाते हैं, ठीक है। उसके कारण कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती है अचानक से कि चीज़ें ख़राब हो जाती है, जैसे कि आपके फ्यूज़ उड़ जाता है, कई बार तो चीज़ें ख़राब हो जाती है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ख़राब हो जाती है, तो उससे भी उनकी वैल्यू घट जाती है, क्योंकि ऐसी चीज़ें कोई ख़रीदना पसंद नहीं करेगा और ऐसी चीज़ें जो होती है वो उनकी इफ़िशियंसी भी घट जाती है। तो एक्सीडेंट और दुर्घटनाएं भी क्या करते हैं, वैल्यू रिड्यूस करते हैं, एंड दैट इज़ वाई द एक्सीडेंट्स आर ऑल्सो द रीज़न बिहाइंड द डेप्रिसिएशन, ठीक है। इसलिए दुर्घटनाएं भी क्या है, मूल्यह्रास उत्पन्न होने का एक कारण है। फिर एक और रीज़न और एक और कारण हम ये देखते हैं, तो एक कारण ये है कि मूल पदार्थों की समाप्ति हो जाती है, जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो एग्जॉस्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है। कुछ संपत्तियां ऐसी होती है जो क्या होती है, यूज़फुल होती है जब तक कि उसके अंदर की जो चीज़ें हैं वो यूज़फुल हो। एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देना चाहूँ मैं तो आपको, आपके जो खनिज पदार्थ होते हैं, जो खान से निकलते हैं, माइन से जो आपके निकलते हैं, जैसे कि तेल के कुएँ सुना होगा आपने, गोल्ड की खदान सुना होगा, सोने की खदान सुना होगा, गोल्ड माइन, ये सब क्या है, ये सब तो असेट्स तो है, हमारी संपत्तियाँ तो है, पर ये संपत्तियों की वैल्यू क्या हो रही है, घटती जा रही है। क्यों? क्योंकि तेल के कुएँ जो है उसका महत्व उसके अंदर के तेल से है, ठीक है। ऑयल वेल आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द ऑयल दे कंटेन, और अगर उनका ऑयल कम होता जाएगा या वो तेल के कुएँ सूख जाएंगे तो उनकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो जो भी सब्जेक्ट मैटर, जो भी पदार्थ है वो अगर ख़त्म हो जाते हैं तो उस चीज़ की वैल्यू क्या हो जाती है, घट जाती है। हमारा पेट्रोल के जो आपकी पेट्रोलियम आपने सुना होगा, तो पेट्रोल भी जो है धरती में क्या होते जा रहा है, धीरे धीरे कम होते जा रहा है। तो तेल के जो कुएँ होते हैं, तेल ख़त्म होने से उनकी वैल्यू घट जाती है। गोल्ड माइन में जैसे जैसे आप गोल्ड को निकालते जाते हैं, खनिज पदार्थों को निकालते जाते हैं, वैसे वैसे वो पदार्थ कम होता जाता है, तो माइन की और खदान की कीमतें भी क्या हो जाती है, धीरे धीरे कम होने लग जाती है समय के साथ साथ। तो मूल पदार्थों की समाप्ति भी मूल्यह्रास उत्पन्न होने का एक कारण है, ठीक है। एग्जॉशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन गवर्निंग बिहाइंड द एग्जिस्टेंस ऑफ द डेप्रिसिएशन। इसके सिवा एक और कारण, लास्ट कारण हम देख लेते हैं। तो डेप्रिसिएशन का एक लास्ट कारण ये है कि बाज़ार मूल्यों में क्या हो जाती है, स्थायी गिरावट आ जाती है, परमानेंट फॉल हो जाता है जब मार्केट प्राइस का। तो हम बोलेंगे कि ये क्या होता है, एक कारण होता है डेप्रिसिएशन का।
तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसकी परमानेंट क्या हो जाती है, मार्केट में वैल्यू घट जाती है पूरी तरह से, उनकी वैल्यू कभी भी बढ़ने की आशंका नहीं होती है, वो परमानेंटली घट जाती है। अभी मैंने आपको बताया था कि कोई भी नई टेक्नोलॉजी आ जाती है तो पुरानी टेक्नोलॉजी के भाव गिर जाते, तो वो परमानेंटली गिर गए, वो कभी नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, तो कुछ चीज़ों की मार्केट में प्राइस परमानेंटली ख़त्म हो जाती है, इसके कारण भी क्या होती है, उन चीज़ों की मूल्यों में गिरावट आती है, और ये भी एक मूल्यह्रास उत्पन्न होने का कारण है। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ डेप्रिसिएशन।